बच्चा ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है समाज में। शादी के 1 वर्ष बाद भी जब किसी कपल को संतान स्थिति नहीं होती या प्रेगनेंसी नहीं होती तो परिवार में, समाज में, आसपास के मोहल्ले में सब लोग पूछना शुरू करते हैं कि क्या हुआ, किसमें कमी है। तो वहाँ कुछ कारण होते हैं जिसकी चर्चा आयुर्वेद गुरु के हम पहले वीडियोज में कर चुके हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। उसमें एक कारण होता है कि जब प्रजनन क्षमता में कुछ कमी होती है, मेल में या तो स्पर्म्स कम है, या उसमें सेक्सुअल पावर कम है, या उनमें एक जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, और महिलाओं में कहीं ना कहीं सेक्स के प्रति इच्छा कम है, या मन टूटा हुआ है। ऐसे अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रजनन क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय, जिनमें सबसे कॉमन हर्ब्स जो समाज में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, आप पंसारी से या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाकर सलाह लेकर वो ले सकते हैं। जिनमें सबसे पहली जो हर्ब है जो बहुत मशहूर है उसका नाम है अश्वगंधा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि अश्वगंधा जो है वो आपके हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखती है। बॉडी में, खासकर मेल्स में, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है। इसकी जो खुशबू है वो घोड़े जैसी होती है, और जैसी ताकत घोड़े में होती है ऐसी ताकत वो मनुष्य में लाकर उसको स्वस्थ बनाती है। इसका सेवन करने का तरीका है कि 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और 1 चम्मच उसमें मिश्री मिलाकर पिसी हुई वो दूध के साथ दिन में 2 बार ली जा सकती है। सबसे पहले हर्ब तो ये है। दूसरी जो हर्ब है, जो एक सामान्य सा फल हम बोल सकते हैं उसको, अनार। जो अनार है वो क्या करता है, जब लेडी प्रेग्नेंट है उस समय जब बार बार अबॉर्शन होने की स्थिति होती है, उस केस में लेडी में अनीमिया होता है, और जब अनीमिया होता है तब भी गर्भ की स्थिति टिकती नहीं है। उस गर्भावस्था में खून का दौरा, खून का संचार का जो प्रवाह है उसको बढ़ाने के लिए, और जो गर्भाशय की दीवारें हैं उनको ताकत देने के लिए यदि कोई एक फल है जो गर्भावस्था की स्त्री को ताकत दे सकती है, खून बढ़ा सकती है, उसका नाम है अनार, जिसको हम आजकल बहुत कम उपयोग करने लगे हैं। शायद उसका जूस पीने में हम अपने आप को ज़्यादा ईजी महसूस करते हैं। उसके बजाय यदि अनार के बीज और जो उसकी छाल होती है उसको फेंक देते हैं, उसका बराबर मात्रा में चूर्ण बना लिया जाए और उसको एयर टाइट बैग में पैक करके रख दिया जाए, और उसको दिन में 2 बार पानी के साथ ले लिया जाए, आधा चम्मच, तो आपके शरीर को वो ताज़ा रखेगी और आपके खून का संचार बढ़ाएगी, गर्भाशय को मजबूत करेगी ताकि अबॉर्शन ना हो और आपकी प्रजनन क्षमता बढ़े। उसके साथ साथ दालचीनी, जो कि बड़ी कॉमन आपकी किचन में मिल जाती है, जिसका नाम है, होती तो वो ठंडी है पर उसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए उसको दालचीनी बोलते हैं। वो जो आपकी पीसीओडी की समस्या है, उस पीसीओडी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया ये जो पाउडर है इसका काम आता है। इसको पाउडर बना के रख लीजिए, और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को गर्म पानी के साथ लगातार कुछ महीने सुबह शाम लेते रहेंगे। उसके अलावा अपनी डाइट में अनाज जो है वो साबुत अनाज, दलिया, दही को भी दालचीनी डाल के उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी भोजन कर रहे हैं तो उसमें दालचीनी का पाउडर छिड़क के खा सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब गरम मसाला बनता है उसमें दालचीनी का उपयोग होता है, इसीलिए पहले के लोगों में इनफर्टिलिटी की समस्या कम होती थी। इसके साथ ही खजूर, जो कि सर्दियों में बहुत आती है, इंग्लिश में इसको डेट्स हम बोलते हैं, गर्भाधारण करने के लिए, गर्भ की पुष्टि के लिए, आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए, आपके अंदर मिठास पैदा करने के लिए, आपके अंदर विटामिन ए और आयरन और जितने भी मिनरल चाहिए बॉडी को वो सब देने का काम खजूर करती है। यदि हम 12 खजूर और 2 चम्मच धनिया की जड़ का पीस लें और उसको हम गाय के दूध से लगभग पौने कप के साथ पीना शुरू करें, 1 चम्मच, उसको उबाल लें, एक बार अच्छे से उबाल कर लेना शुरू करें, तो गर्भाशय में एक स्ट्रेंथ आती है, एक ताकत आती है, आपको बल मिलता है और गर्भाधारण में
बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसका विटामिन डी जो कि बिल्कुल फ्री मिलता है, और सूरज जब उदय होता है उस समय जब उसकी किरणें धरती पे जो घास होती है उसमें जो ओस की बूंदें होती हैं उससे टकरा के जो किरणें हमारे बॉडी को मिलती हैं, उससे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, और उस समय हमारी बॉडी एक्टिविटी में रहनी चाहिए। इससे जो है बांझपन की स्थिति जो है बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। जब बॉडी में विटामिन डी कम होता है तो विटामिन डी कम होता है जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और जब अस्थि धातु वीक होती है तो फिर शुक्र धातु भी कमज़ोर होती है। मेल्स में स्पर्म्स और लेडीज़ में ओवम, ये दोनों को यदि बनाना है तो या तो आप आर्टिफिशियल गोलियाँ खाइए या फिर आप सुबह सुबह की धूप का सेवन करिए, तो बांझपन से बिल्कुल मुक्ति मिल सकती है। उसके अलावा बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उस पेड़ पर अनेकों पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, अनेकों पेड़ उस पर अपना बीज डाल के अपने आप को उगा सकते हैं। यानी कि उसमें इतना मतलब फर्टिलिटी फैक्टर है कि वो अपने तने के ऊपर भी, अपने खुद के ऊपर भी पेड़ों को उगा सकता है। तो आपका बांझपन क्यों नहीं दूर करेगा। ऐसे ही जो बरगद के पेड़ की जड़ें लटक रही होती हैं उनको काट लीजिए, सुखा लीजिए, उसका चूर्ण बना के एयरटाइट बैग में बंद कर लीजिए, और एक गिलास के साथ 2 चम्मच जो दूध में मिलाकर यदि उसको पिएंगे, इन केस ऑफ मेल्स जो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। जिनको स्पर्मचूरिया है यानी पेशाब के साथ स्पर्म्स लीकेज होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिन लेडीज़ में बांझपन है वो मेंसेस खत्म होने के बाद इसको यदि कुछ भी नहीं ले लेती हैं तो उनका मेंसेस साइकिल भी रेगुलर होता है, साथ साथ उनके गर्भाशय की ताकत बढ़ती है। उसके अलावा योग, सैर या एक्सरसाइज कुछ भी कहें जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, उसमें आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, उसके बाद भ्रामरी करना है, पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं गर्भाशय की मजबूती के लिए, हस्तपाद आसन कर सकते हैं, जानु शीर्षासन कर सकते हैं। इस तरह से योग निद्रा कर सकते हैं ताकि मन शांत रहे, रिलैक्स रहे और शरीर में रक्त का संचार बढ़े। हर ऑर्गन के जो हॉर्मोन्स हैं उनका प्रॉपर सिक्रीशन हो। जब सिक्रीशन प्रॉपर होगा तो गर्भाशय की स्थिति अच्छी होगी, मेल्स में स्पर्म की स्थिति अच्छी होगी, सेक्सुअल पावर बढ़ेगी, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा बैलेंस डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है ही है। उस बैलेंस डाइट में अपनी प्रकृति के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार खाना होता है। ये नहीं कि डाइट बहुत अच्छी है तुम ज़्यादा खा लें, ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना है, एक समय में बहुत सारी चीज़ें मिला के नहीं खानी है। अपनी प्रकृति के अनुसार वो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं, प्रकृति जान सकते हैं, उसके बाद आप उसमें से डाइट का चयन कर सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद और आयुर्गुरु आपके साथ है, आप संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आना संभव हो तो आ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। आप के घर में बच्चे की किलकारी चहके ये आयुर्वेद गुरु की चाहना है, और आप इसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वहाँ इनफर्टिलिटी मंथ में अनेकों तरह के वीडियोस और कंटेंट उसमें डला हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।